हॉरर जॉनरा स्पेशलिस्ट बोलने से हॉलीवुड के अलावा कोरियन, टर्किश, थाई मूवीज ही हमारे आंखों के सामने आता है। लेकिन थोड़ा अलग चलने वाले जर्मन मूवी इंडस्ट्री और नेटफ्लिक्स दोनों मिलके आपके सामने लेके आया है एक ऐसा मूवी जिसे देखने के बाद शायद आपका ये थॉट चेंज हो सकता है। मूवी का नाम है ब्लड रेड स्काई। एक मूवी का एंडिंग प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद कैसे व्यूअर्स को मूवी के साथ जुड़ा रखा जा सकता है, ये मूवी उसी का ही एक एग्जाम्पल है। मूवी का सबसे बड़ा खासियत है मूवी में यूज की गई छोटे छोटे सरप्राइजेस एंड ट्विस्ट, एंड दैट्स व्हाई इस महीने नेटफ्लिक्स में रिलीज होने के बावजूद अभी से ही रॉटेन टोमेटोज में 84% फ्रेश रेटिंग होल्ड करके रखा है। मूवी में सस्पेंस एंड तक बरकरार रखा गया है। मूवी का स्क्रीन प्ले, डायलॉग, एडिटिंग बहुत ही अच्छा है और एक्टिंग वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। हॉरर जॉनरा की होने के बावजूद इधर माँ और बेटे की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो ज्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले कहानी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक जर्मन विडो नादिया को, जो ल्यूकोमिया की पेशेंट है और इसी के ट्रीटमेंट के लिए ही अपने बेटे इलियास के साथ न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे थे। मूवी के शुरू में एक सीन में दिखाई जाती है इलियास को, जो अकेले सारे लगेज को लेके एयरपोर्ट के चेकिंग काउंटर पे जाते हैं। ये देख के आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अकेले जाने के पीछे का रीजन मैं आपको बाद में बताती हूँ। फरीद नाम की एक आदमी इलियास को हेल्प करने के लिए आता है और लगेज उठाने में मदद करता है। ऑनबोर्ड होने से पहले नादिया की तबीयत खराब होने लगता है और वो वॉशरूम में जाके कुछ मेडिसिन इंजेक्ट करता है। बोर्डिंग होने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने के थोड़े टाइम बाद प्लेन के कुछ पैसेंजर इंक्लूडिंग को पायलट बैस्टियन और एयर होस्टेस एडबॉल उस प्लेन को ही हाईजैक कर लेता है। हाईजैकर्स का मकसद था प्लेन के सारे पैसेंजर्स को लेके क्रैश करवाना और इसे सुसाइडल अटैक दिखाना, ताकि ये अटैक टेररिस्ट प्लान के जैसे दिखे। हालांकि हाईजैकर्स बीच में प्लेन से पैराशूट के जरिए निकल जाते। ऐसे मास मर्डर के प्लान से बचने और इलियास को सेफ रखने की कोशिश में नादिया सीट से भागने के लिए जाते हैं, लेकिन 8 बॉल उसे शूट कर देता है और नादिया मर जाती है। लेकिन असली कहानी इधर से ही शुरू होता है। कुछ समय बाद नादिया फिर से जिंदा हो गई थी। अभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां नादिया और उसके हस्बैंड निकोलाई एक फैमिली ट्रिप में गई थी। इलियास तब बहुत ही छोटा था, लेकिन फैमिली ट्रिप से लौटने के दौरान उनकी कार एक सुनसान सड़क में खराब हो जाती है। हेल्प मांगने के लिए निकोलाई पास के एक घर में जाते हैं। निकोलाई के लौटने में बहुत टाइम लगने के कारण नादिया उस घर के तरफ जाते हैं, जहां उसे एक वैम्पायर अटैक करता है। अटैक के दौरान नादिया को पता चलता है निकोलाई वॉज ऑल्सो किल्ड बाय द वैम्पायर। वो वैम्पायर नादिया के हाथ को काट लेता है, लेकिन सनलाइट के चलते वैम्पायर का मौत हो जाता है। नादिया इस अटैक से बच तो जाती है, लेकिन कुछ दिनों में शी ऑल्सो बिकम अ वैम्पायर। इसी प्रॉब्लम के जड़ तक जाने के लिए नादिया उसी फार्म हाउस में फिर से लौट आते हैं, जहां उसे एक वैम्पायर के साथ मुलाकात होता है, जहां से ही उसे एंटीडोट मिलता है। वो वैम्पायर नादिया को ये भी बोलता है कि ये नादिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि ये बीमारी इंसानों के अंदर ना स्प्रेड करे। मूवी फिर से लौट आता है प्लेन में, जहां नादिया अपने बेटे इलियास को बचाने के लिए और खुद के अंदर पावर को लेके आने के लिए कार्गो में रखी गई डॉग को मार के उसका खून पीने आती है और अपने बेटे इलियास को हाईजैकर्स के हाथों से बचाने के लिए कॉकपिट में लेके जाते हैं और को पायलट को प्लेन घुमाने के लिए बोलती है। उधर 8 बॉल यूवी टॉर्च से नादिया को फिर से अटैक करता है और नादिया को रोकने के लिए उसके शरीर से ब्लड कलेक्ट करके खुद के शरीर में डाल देता है। नादिया तब 8 बॉल को रोकने की कोशिश करती है ताकि 8 बॉल किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन 8 बॉल वैम्पायर बन के उनके बाकी सारे टीम मेंबर्स को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देता है थ्रू बाइटिंग। धीरे धीरे फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सिवाय इलियास एंड फरीद के। नादिया फरीद को इलियास के देखभाल करने के लिए बोल के
उन दोनों को बचाने के लिए खुद फ्लाइट के बाकी सारे वैम्पायर्स को अटैक करके रोकने के लिए जाते हैं। और इसी बीच दिन का सूरज निकल आता है और सारे वैम्पायर डार्क एरिया में छुप जाते हैं। और इसी टाइम को यूज करके फरीद स्कॉटलैंड के RAF के रनवे में लैंड करवाता है। स्कॉटलैंड एयरफोर्स इलियास को रेस्क्यू तो कर लेता है, लेकिन फरीद को हाईजैकर समझ लेता है। इलियास फोर्स को पूरा प्लेन का इंसिडेंट बताता है, लेकिन बच्चा समझ के उसका कोई यकीन नहीं करता और इंजर्ड फरीद को बंदी बना लेता है। पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए फरीद और इलियास के लाख मना करने के बावजूद फोर्स प्लेन के अंदर घुसते हैं एंड ऑब्वियसली वैम्पायर्स उन्हें अटैक करते हैं। वैम्पायर्स प्लेन से बाहर निकलना शुरू करता है, जिनमें इलियास की माँ नादिया भी थी। इलियास देख पाता है नादिया में ह्यूमैनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और वो पूरी तरह से वैम्पायर बन गई थी। ये देख के इलियास रिमोट बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है और पूरा का पूरा प्लेन इंक्लूडिंग वैम्पायर ट्रांसफॉर्म पैसेंजर्स मारे जाते हैं और मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। अभी आते हैं थ्योरीज में। कहानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थ्योरीज ऐसा भी है जो शायद आपको यूनिक लगे। कहानी की शुरुआत में इलियास का अकेले लगेज को लेके आने के पीछे का रीज़न है उस टाइम डे लाइट था और नदिया उसे बियर नहीं कर पाती, इसीलिए वो बाद में एयरपोर्ट में आई थी। ये मूवी वैम्पायरिज्म को मोर साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है देन फैंटेसी। नदिया ल्यूकीमिया की मेडिसिन यूज करती थी टू सप्रेस द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग ब्लड। नदिया के डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट थे जो कीमोथेरेपी के जरिए नदिया के वैम्पायर सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे एंड दैट्स व्हाई नदिया न्यूयॉर्क जा रही थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए, जो उसको इसके साथ लड़ाई करने में हेल्प कर पाती। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे यूनिक वीडियोस हैं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक शेयर कर देना ताकि और भी ज़्यादा जनों के पास वीडियो पहुंच सके। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।